नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 मई 2025, दिन सोमवार है, भोले बाबा का दिन है। और आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज श्री माँ सीता जी की जयंती मनाई जाती है। आज पंचांग में बस इतना ही है। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 7:18 पे लगेगा और सुबह 8:58 पर समाप्त होगा। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना, आज चंद्र महाराज राहु के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, अर्थात आज चंद्र महाराज भी नकारात्मक है। और चंद्र राहु का जो संबंध, चंद्रमा दूध है, तो राहु महाराज गंदा पानी, अगर गंदा पानी दूध में डाल दिया जाए, नाली का पानी दूध में डाल दिया जाए तो दूध फट जाएगा। ये कंडीशन है आज आपकी, तो इसी से बचना है, बस इसी को दुरुस्त करना है। और ये जो राहु काल है, इसका विशेष ध्यान रखना है। कोई काम मत करना, यात्रा शुरू करनी है या तो 7:18 से पहले निकल लो, नहीं तो 8:58 के बाद निकलो। कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, ये आपने राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों ने, वरना ये जो टाइमिंग है काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये टाइमिंग है आपके घर में कलह होने का। क्या समझे? और जो अमृत काल है, जो शुभ समय है, शाम को 5:18 से लगेगा और शाम को 6:58 पर समाप्त होगा। वो आपका शुभ पीरियड है। तो चलते हैं कुंभ राशि की आज की दिनचर्या कैसी होगी। कुंभ राशि वो ऑलरेडी 2-3 दिन से परेशान चल रही है। आज और जब सुबह उठे नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग के साथ, सुबह उठे घर में कलह शुरू हो गई। अरे भैया, 7:18 पर राहु का समय लग जाएगा, राहु काल। और राहु देवता आपके घर में कलेश कराएंगे। क्या समझे? घर में कलह, और जो दोपहर 2 बजे तक का समय है, यही कठिन है बस आपका। सुबह घर में कलह के कारण मन और अशांत होने के कारण खीज उठती है, चिड़चिड़ापन आता है, तनाव उत्पन्न होता है। क्या समझे? वही आपके साथ होगा। बहुत प्रयास, पहली बात तो काम पे जाने का मन नहीं करेगा। काम पे गए भी तो आप लेट लतीफ निकलेंगे 11-12 बजे तक। वैसे तो ये अच्छी बात है, उसका कारण है क्योंकि दोपहर 2 बजे तक आपकी एक्टिविटीज़ जो ना, आपको खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है। प्लानिंग्स बहुत बना लिया आपने, ये करना ये करना ये करना, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्यों? दिमाग दुरुस्त नहीं है। सुबह उठे घर में उठने के बाद हो गया गृह क्लेश, पति है पत्नी में, भाई बहनों में, इनमें। जब घर में अशांति हो तो मन वैसे ही अपसेट हो जाता है। क्या समझे? तो ये गृह कलह आपकी समस्या सबसे बड़ी है। और ये जुड़ा धन खर्च करा रही है। क्या समझे? शेयर, सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, दोपहर 2 बजे से पहले हो या 2 बजे के बाद हो, लाभ कहीं से नहीं है भैया। जो भी ये सोचता है कि थोड़ा सा पैसा लगा के इंस्टेंट कई गुना लाभ हो जाए, भूल जाओ भाई साहब। वो एक ही चीज़ है, सट्टा, जुआ, शर्तें लगाना, शेयर बाजार, तो उसमें कोई लाभ लूभ नहीं होने वाला। दिमाग से निकाल दो ये अपने आप। ससुराल पक्ष से किसी का आगमन हो सकता है। क्या समझे? दोपहर 2 बजे तक की जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना, वो सारी नेगेटिव है, नकारात्मक है, विचार नेगेटिव। कुछ करते हो गड़बड़ हो जाती है। किसी से बड़े आदर के साथ बात कर रहे हो तो ढंग से बात नहीं कर रहा। कोई काम करना चाह रहे हो, काम की शुरुआत नहीं हो पा रही। अर्थात सब कुछ गड़बड़ 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 चल रहा है। लेकिन जैसे ही दोपहर 2 बजे के बाद का समय शुरू होगा, वैसे तो 12:30-1 बजे से थोड़ा सा आपके विचारों में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और ये परिवर्तन शुरू होते 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 आपके 2 बजे के बाद आप थोड़े से
थोड़े से क्या, काफ़ी हद तक आप जो ना जो टेंशन तनाव क्रिएट हो रहा था वो खत्म होगा। दोपहर 2 बजे के बाद कार्यों में मन लगेगा। भाई जब मन शांत होता है ना, सारा खेल मन का है, मैं हमेशा बोलता हूं। जब मन शांत होता है तो आदमी 4 अच्छी चीजें सोचता है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। अब आपका मन शांत है तो आप सोचोगे यार ये काम कर लिया जाए, चलो उससे मिल लिया जाए, क्या पता पेमेंट मिल जाए। होता है ना ये। फिर जब आप प्रयास करते हो तो वो काम भी बनते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद का समय, जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे, मन की प्रसन्नता और कार्यों की गति तेज होगी। सूर्यास्त के आसपास का जो समय है अति उत्तम है आपका। इसमें आपके कार्यों के सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है तथा धन लाभ के अवसर बनेंगे। रात्रि में जो लोग काम करते हैं, कुंभ राशि वाले, उनके लिए बेस्ट डे है, क्योंकि बड़े धन लाभ, मोटे धन लाभ वो रात्रि काल में होंगे। अब मान लीजिए वो है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, उनका सारा काम ही रात को है, क्योंकि यहाँ पर दोपहर के 1 बजे है तो अमेरिका में रात के 1 बजे है, काम ही नहीं होता। और इंडिया वालों को उनके हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि काम लेना है। तो जो रात में काम करेंगे उनको सुपर लाभ है, वो शानदार लाभ है। दोपहर 2 बजे के बाद ही आपके पारिवारिक जीवन में भी तनाव धीरे धीरे खत्म होगा। रात्रि काल में धन लाभ होना, मन की प्रसन्नता मिलना, हो सकता है आज आपको कोई उपहार प्राप्त हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर वो उपहार नीले रंग का वस्त्र या नीले रंग की कोई वस्तु है, स्टील का बर्तन है या स्टील की कोई भी आइटम है, बिजली से चलने वाला उपकरण, अरे भाई साहब मोबाइल चार्ज करते हो ना, वो भी बिजली से होता है। तो बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण अगर आपको उपहार में मिल रहा है तो अपने घर मत लेके जाना, ऑफिस में छोड़ दो, गाड़ी में छोड़ दो, घर मत लेके जाना। घर लेके गए तो जो सुबह क्लेश था ना, उससे 4 गुना ज़्यादा क्लेश ये आइटम घर लेके पहुंचोगे उसके आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा। क्या समझे? सारी शुभता खत्म। वैसे तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं, आज इनका दिमाग बड़ा अपसेट है भाई। प्लानिंग इनके पास बहुत है, लेकिन धरातल पे एक भी नहीं उतर रही। इनके लिए दिन कठिन है। बुखार, सरदर्द होना, ऐसी घटना इनके साथ घट सकती है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। नौकरी करने वाले जातकगण, कुंभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं, व्याकुलता, मन में व्याकुलता है। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो उसमें जो ना गड़बड़ कर रहे हैं। मान लो पेन उठाना था, उठा ली चाबी। काम करना है लिखने का, उठा रही है चाबी। मतलब दिमाग इतना अशांत है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। इसी वजह से जो बॉस ने, सीनियर ने टास्क दिया है, काम दिया है, उस काम में बार बार गड़बड़ हो रही है। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद इनके कार्यों में थोड़ी स्थिरता आएगी, थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब ध्यान लगाना शुरू करेंगे। उससे पहले तो गड़बड़ रहेगी। क्या समझे? कुंभ राशि वाले, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास के बच्चे, 12वीं तक के, मन विचलित है, अशांत है। मेमोरी, जो लेसन याद थे आज उनकी जरूरत है तो वो याद नहीं आ रहे। मतलब आ रहे हैं, 2-4 लाइन याद आई, उसके बाद अटक गए। कन्फ्यूजन इतना ज्यादा। और जो 12वीं पास कर चुके हैं, कॉलेज जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, कोई कोर्स लेना है, कोई सब्जेक्ट लेना है, कोई MBA BBA की तैयारी करनी है, आज उसमें भी वो कंफ्यूज है। किसी ने पिछले दिनों में अच्छा समझाया था, उनकी समझ में भी आ गया था, वो अप्लाई भी कर रहे थे, लेकिन आज किसी ने कह दिया कि ये तो बेकार है यार, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन वो कन्फ्यूजन भी आपका दोपहर 2 बजे के बाद धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। अध्यापक गण, शिक्षक गण, ग्रह कलह, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनकी ग्रह कलह है। दूसरा, मैनेजमेंट कमेटी का टाइट रूल, इनको टाइट लग रहा है एक्चुअली में, उसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, और हो सकता है वो टाइट हो।
क्योंकि वो रूल चेंज होंगे दोपहर 2 बजे के बाद, जो इनके ऊपर थोपा गया या इनको कहा गया, उससे इनको रिलैक्स मिलेगा। बौद्धिक स्तर पे काम करने वालों का भी यही हाल है। दोपहर 2 बजे तक उनके काम सिरे नहीं बैठ रहे, क्योंकि वो सिरे आज वो खुद कन्फ्यूजन में है। साइकियाट्रिस्ट है, लोगों को बता के समझा के ठीक करते हैं, आज उन्हें खुद ही नहीं ठीक हो पा रहे। उलझने ऐसी पारिवारिक। इसलिए गृहिणियों के लिए अच्छा समय दोपहर 2 बजे के बाद का है। इन्हें कोई उपहार, कोई धन लाभ होने की पूरी संभावना है। कुंभ राशि, आज एक चीज का ध्यान रखें, सफाई कर्मचारी उसके साथ किसी भी तरह से अभद्रता नहीं होनी चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना। देखो भाई साहब, समाज का अभिन्न अंग है, पहली बात। दूसरी बात, जब अपना काम वाम करके नहा धो के कपड़े पहन के निकलता ना, वो भी हीरो से कम नहीं लगता। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका भी कोई स्वाभिमान है। तो उनके साथ हंसी मजाक ना करें। आज का उपाय भी यही है, हंसी मजाक अभद्रता ना करें उनकी। तो उनके आपने सेवा करनी है। सेवा कैसे? चाय नाश्ता कराओ, भोजन कराओ, कुछ मीठा दो, कुछ दक्षिणा दो। उससे क्या लाभ होगा? एक तो ग्रह कलह, नंबर 2 जुआ सट्टा, उसमें मन नहीं लगेगा। क्या समझे? गले की प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना है, वो नहीं होगी। और आज के दिन पिंक कलर या फिर ऑफ वाइट या क्रीम कलर, इन तीनों में से कोई भी रंग धारण करो। सोमवार है, नंगे पांव घर से चल के मंदिर जाओ, बाबा भोलेनाथ को जंगली बूटी, आपका भांग, धतूरा, जंगली फूल बहुत लगे होते हैं। अगर श्वेत आर्क समझते हैं? आखे का पेड़, आखा बोलते हैं ना, आखे का पेड़ जो होता है, एक तो जब उसका फूल खिलता है वो अंदर से जामुनी होता है, एक आखा होता है सफेद, उसका जो फूल खिलता है वो अंदर से सफेद होता है, उसको मंदार पुष्प, संस्कृत में मंदार पुष्प बोलते हैं। भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर वो मिल जाए, कच्चा दूध जल मिक्स करो, थोड़ा सा गुड़ और जंगली आपका भांग या धतूरा, और वो मंदार पुष्प मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो जंगली फूल जंगल में जो भी लगते हैं, बाबा भोलेनाथ को वही प्रिय है। क्या समझे? अभिषेक करो, गुड़ वहां रखो, मंदार पुष्प है तो शानदार, नहीं तो कोई भी पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें, थोड़ा समय दें वहां पे, 15-20 मिनट लगाएं। उससे क्या होगा? ये जो सुबह का तनाव है, आप मान लो आप सुबह उठे हो 7 बजे, नहा धो के तैयार हुए 8 बजे, घर में कलेश, दिमाग टेंशन में है, लेकिन मंदिर गए, आप 15 मिनट वहां लगा के आए ना। इन 15 मिनट के बाद जो इफेक्ट आपके मन में आएगा, आप खुद देखोगे आपके विचार चेंज हो गए। मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेती है, चूस लेती है, उससे आपके प्रभाव बढ़ेंगे। फिर जो दोपहर 2 बजे तक का टाइम कठिन है, ये थोड़ा सुगम होगा, और दोपहर 2 बजे के बाद का जो टाइम है वो लाभदायक है, तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। कहने का तात्पर्य इतना है, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको, आपकी माता जी को, घर में सुख शांति रहेगी, और क्या चाहिए भाई साहब। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो करते हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद। आपके अनुभव मेरे लिए जड़ी बूटी की तरह काम करते हैं। आपके सुझाव और शिकायतें मुझे दोनों जरूरी चाहिए, उनसे मेरे को सीखने को मिलता है। और कोई समस्या है, कृपया करके अपना नाम, अपनी उम्र और आप कहाँ के वासी हैं, गांव, जिला, पोस्ट, राज्य, देश, वो पहले लिखें, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग मेरे को उपाय बताना होगा। और अपनी समस्या, जैसे एक भाई ने लिखा, मेरा सिलाई का काम है, नहीं चल रहा, मुझे समझ में आ गया किस ग्रह से रिलेटेड है, और ये ग्रह खराब है तो इसको ठीक करने का क्या उपचार है। अर्थात अब आप प्रॉपर लिखेंगे कि मेरी भैया नाई की दुकान है, काम नहीं चल रहा, तो मुझे समझ में आ जाएगा आप किस ग्रह से संबंधित है, तो उसी से रिलेटेड उपाय कराऊंगा। आप लिख देते हैं मेरा काम नहीं चल रहा, उपाय बताओ,
भाई अंतर्यामी तो मैं हूं नहीं कि मैं देख लूं कि आपका काम क्या है। तो इसलिए स्पष्ट लिखिएगा, उत्तर मैं सभी के देता हूं, उत्तर मैं सभी के देता हूं। वो अलग बात है कि लोग देखते नहीं है और अगले दिन वही क्वेश्चन फिर ठोक देते हैं मेरे पर। तो प्लीज एक बार आप भी तो देखो मैंने जो आपको लिखा है कमेंट्स बॉक्स में। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम सीताराम।